हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 18th ऑफ 100 डेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और आज भी उठते साथ सबसे पहले काम वो है वेट कैलकुलेट करना। तो आज का वेट है ये। तो गाइस वेट कैलकुलेट कर लिया मैंने और वेट थोड़ा सा कम नजर आ रहा है और बहुत ज्यादा कम नहीं है, थोड़ा सा कम है, जो कि देख के मैं काफी खुश हो रहा हूँ और ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। और क्योंकि पिछले दिनों मैं जिम प्रॉपरली कंटिन्यू नहीं कर पाया था और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को मैंने फिर घर पे ही किया था कि मैं उसको किसी तरह से मैनेज करूं। तो ये मैनेजमेंट मेरे लिए अच्छी साबित हुई और फैट लॉस जर्नी जो मेरा जा रहा है उसमें मुझे हेल्प हो रही है और वेट फिर भी रिड्यूस हो रहा है। स्पीड वेट फैट लॉस की क्या होगी या फैट किस तरह से रिड्यूस हो रहा है, किस स्पीड से रिड्यूस हो रहा है, वो थोड़ा सा कंसर्निंग है मेरे लिए। लेकिन और तो फैट रिड्यूस हो रहा है और वेट स्केल पे वेट नीचे जाए जा रहा है। तो साथ में वॉक भी मैं ऐड की हुई है। ठीक है, नॉर्मली मैं बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं कर रहा हूँ बट 6000 के अराउंड मैं स्टेप्स भी साथ में ऐड कर ही रहा हूँ। और कभी कभी बीच में रनिंग भी चल रही है जो कि फॉर्मल टाइप ऑफ कार्डियो है। इस बीच मैंने स्विमिंग या साइकिलिंग इतनी ज्यादा नहीं की बट रनिंग में किए जा रहा हूँ और साथ में वॉक जरूर है। तो मेरी कैलोरीज बर्न हो रही हैं और जो मेरा गोल है उसकी तरफ मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ। तो ये था आज का थोड़ा सा रिव्यू कि किस तरह से ये वीक थोड़ा हेक्टिक, डिफरेंट किस्म का हेक्टिक, हर एक वीक में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं। इस वीक में ये वाला चैलेंज था, तो ये कैसे मैनेज होता है ये था थोड़ा सा इसका नॉलेज आपके लिए। और अब जाते हैं अपने पहले मील पे। और पहले मील में आज मैं अगेन सेम चीज खाने वाला हूँ जो मैं कल खाई थी और कुछ दिनों से मैं खा रहा हूँ पहले मील में। सो जाते हैं और खाते हैं पहला मील। एक डिफरेंस जो आज है, बाकी मील मोस्टली सेम ही लगेगी आपको और रूटीन भी आपको सिमिलर लगेगी। एक चीज़ डिफरेंट है वो है ऐप जो कि मैंने स्विच किया है। फिटर जो मैं अब तक यूज़ कर रहा था कैलोरीज काउंट करने के लिए, वो मेरे पास किसी वजह से उसमें एरर है और काम नहीं कर रहा वो। तो उसके अलावा मैंने फिटनेस पैल भी, माई फिटनेस पैल भी डाल के चेक किया है। उसमें भी मेरी कैलोरीज ठीक कैलकुलेट हो रही हैं बट उसमें मैक्रोज कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना प्रोटीन कितना वो करने के लिए उसका प्रीमियम वर्जन खरीदना पड़ रहा है और मैं खरीदने भी वाला था। लेकिन उसके अलावा एक और ऐप मुझे मिली है फैट सीक्रेट के नाम से। फैट सीक्रेट ऐसे ग्रीन सा उसका लोगो है। उसमें वो प्रीमियम अगर आप नहीं भी खरीदते तो फैक्टर की तरह आपको मैक्रोज की भी डिटेल्स मिलती हैं कि कितने मैक्रोज हैं और क्या सिनेरियो उसके अंदर। तो वो आज मैं यूज़ कर रहा हूँ कैलकुलेट करने के लिए अपनी कैलोरीज। तो मिलता हूँ मैं आपको मील नंबर 1 में। तो गाइस बारी है मील नंबर 1 की और मील नंबर 1 में आज मैं अगेन चपाती खा रहा हूँ। मैं चपाती बनाने में अच्छा हूँ। तो आप किसी से भी बनवा सकते हैं या आप नान भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा काट लिया था ऊपर से और इसलिए कि इसका वेट एक जैसा हो जाए। तो एक अंडा खा रहा हूँ। अंडे वैसे कम लग रहे हैं आपको, कितने दिनों से मैं ये वीडियो में दिखा रहा हूँ कि एक ही अंडा मैं खा रहा हूँ। नॉर्मली अगर आप कोई भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखें या कोई भी बंदा जो अपनी फिटनेस या हेल्थ का ध्यान रखता है और हाई प्रोटीन डाइट लेता है तो उसमें एक अंडा नहीं होता, एक अंडे से कई ज़्यादा होता है। कोई कहता है मैं 10 अंडे खाता हूँ तो 20 अंडे खाता हूँ, कोई 40 और 50 भी क्लेम करता है। लेकिन वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो बाकी फूड से अपना प्रोटीन इनटेक उस तरह से नहीं ले पाते। तो मैं जो मिल्क शेक साथ पीता हूँ रोज़ाना, इसमें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा प्रोटीन होता है कि लाइक ग्रीक योगर्ट के अंदर अलहदा से तकरीबन 20 to 22 ग्राम्स प्रोटीन होता है। साथ में वे प्रोटीन का एक स्कूप है इसके अंदर, तो उससे मुझे 25 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाता है। और साथ में अंडा और ये चपाती में भी होता है बहुत ही स्लाइटली
और कुछ अधूरे अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन ये सारा मिला के जब बंदा खाता है तो इसमें एक मील में काफ़ी सारा प्रोटीन होता है, इसलिए मेरे प्रोटीन गोल्स बड़े आसानी से पूरे हो जाते हैं और मुझे इतने ज़्यादा अंडे नहीं खाने पड़ते हैं या ढेर सारे बॉयल्ड अंडे नहीं खाने पड़ते। तो वो दोनों अप्रोचेज़ हैं, चाहे आप वो वाली अप्रोच यूज़ करें या ये वाली अप्रोच यूज़ करें, दोनों केसेस में आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। और किसी भी ये लाइक डिफरेंट रास्तों की बात है कि आप किसी एक रास्ते से जाएं या किसी दूसरे रास्ते से जाएं, पहुंचना आपने एक ख़ास डेस्टिनेशन पे ही है। तो ये मेरा मील है आज का, और ये मिल्क शेक अगेन, ग्रीक योगर्ट, आइसोलेट वे प्रोटीन और स्ट्रॉबेरीज, अंडा और चपाती। तो ये मैं खाता हूँ और आपसे मिलता हूँ मील नंबर 2 में। तो गाइस बारी है मील नंबर 2 की, और मील नंबर 2 आज के दिन के लिए है वही राइस जो मैंने उस दिन बनाए थे, और साथ है थोड़ा सा आइसबर्ग लेटस जो थोड़ा सा मुरझा गई है, बट फिर भी मैं इसके साथ खा लूँगा। और साथ में खा रहा हूँ आज मैं ग्रीक योगर्ट, क्योंकि इसमें क्वांटिटी बीफ की थोड़ी कम है, बीच में श्रेड हुआ हुआ है सो नज़र नहीं आ रहा, बट ये इसलिए इसी को कंपनसेट करने के लिए। सो ये मैं खाता हूँ और आपसे मिलता हूँ आउटडोर वॉक करते हुए। मील नंबर 3 में मैं ले रहा हूँ रोगनी नान और साथ में चाय, और मील नंबर 4 में आपको दिखाता हूँ कि क्या खा रहा हूँ। सो ये एक अच्छा मील है। जो रेड बीन्स हैं वो थोड़े कम हैं बनस्बत राइस के। ये थोड़े इंक्रीज होने चाहिए, लेकिन ये मैं बाद में ऐसा आहिस्ता इंक्रीज करूँगा इसको। इंसुलिन स्पाइक ना हो इसलिए थोड़ा सा हैवी कार्ब मील को लोग अवॉइड करते हैं, और साथ में फैट्स और प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें भी प्रोटीन पूरा हो जाता है, लेकिन कार्ब ऑब्वियसली हाई है इसमें, साथ में इसमें से भी कार्ब्स आएंगे, लेकिन इसमें फाइबर जो है वो कार्ब और इंसुलिन स्पाइक को जो है वो लो करेगा। वो डिफरेंट वीडियोस आप देख सकते हैं कि इंसुलिन स्पाइक को कैसे आप रोक सकते हैं। तो मैं यही खा रहा हूँ, और इसको आप किसी भी तरीके से इसको मिक्स करके खा सकते हैं, इसको अलहदा साथ से खा सकते हैं, तो मैं इसके साथ खाऊंगा। इसी के साथ आज का दिन होता है ख़त्म, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।